हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, वो था स्पीड और वेलोसिटी। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड की थी। आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में, जैसे हम जितने भी कर रहे थे सभी में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे थे, अब जो हम करेंगे वो कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है आपको एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे हम निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हम बोल सकते हैं कि जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब इसने चलना शुरू किया, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक की स्पीड मेरे को निकाल देनी है। उसके बाद वो आगे और भी चलता गया, यानी मेरे पास जो टाइम है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक स्पीड इसकी क्या है, यानी इस इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो हम पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि उस इंटरवल ऑफ टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और फिर उसको क्या करेंगे, उस इंटरवल में जो टाइम पीरियड था, जैसे t1 और t2 के नाम से मैं दे देता हूँ उसको, तो क्या करूँगा t2 माइनस t1। तो देखिए क्वेश्चन में हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कह रहा है इन स्ट्रेट लाइन और फिर कह रहा है x इज इक्वल टू, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन x एक्सिस में जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग चल रहा है। x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वेयर वेयर x इज इन मीटर, x किस में, मीटर में, एंड t इज इन सेकेंड, टाइम किस में है, सेकेंड में। फाइंड द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल, एवरेज स्पीड निकालनी है इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले वो निकालेंगे, और फिर क्या कर देंगे 2 माइनस 0 उसके अपॉन में। उसके बाद निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आप सभी को बहुत अच्छे से आती है निकालने। तो देखिए मेरे पास जो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए। गिवन है मेरे पास x इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वेयर, ये मेरे पास गिवन है। तो मेरे को चाहिए t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें, v एवरेज इज इक्वल टू डेल s बाई डेल t होता है। डेल s मीन्स सपोज s2 और s1 मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, ऐसे ही मैं क्या करूंगा t2 माइनस t1 कर दूंगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास s2 s1 ये जो है ये x की फॉर्म में है। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है x इज इक्वल टू 0 पे, x 0 निकाल दूं, x 0 इज इक्वल टू t की जगह पे क्या रखोगे 0, तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद x क्या रखना है, t की जगह पे 2, तो 2 निकाल दूं इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे 2 रखिए, 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4, ये आ गया 6। क्लियर। तो मेरे पास अब मेरे को इस फॉर्मूला में इसको यूज करके दिखाना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास है x2 माइनस x0, x2 माइनस x0। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, t टाइम इज इक्वल टू t2 माइनस t1, where t2 is equal to 2 and t2 is equal to 2 and t1 is equal to 0, ये गिवन है, ये मैंने मान लिया। ठीक है,
ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे T2 माइनस T1 ये रख दूंगा। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से मेरे पास V एवरेज आ जाएगी। x2 माइनस 0, x2 है 6 और x0 है 0, तो ये आ गया 6 अपॉन T2 माइनस T1, ये है आपके पास 2 माइनस 0, तो ये भी क्या आ गया आपका 2, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है T इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी V एवरेज इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे जो निकालना है वो आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ds बाई dt, तो वहां से आपके पास जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी ds बाई dt, और फिर t की वैल्यू क्या रख दोगे 2, तो कितना आना चाहिए 5 माइनस 2t, तो 5 और फिर इसकी जगह 2 रखेंगे 2, ये शायद 1 आएगा आपका, ठीक है, तो देख लेना शायद 1 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, देख लेना, हाँ सही है 1 मीटर पर सेकंड ही आएगा, तो ये आ जाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें एक टाइप की प्रॉब्लम और आ जाती है, वो कैसी आ जाती है देखिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए and reached at point B, reached at point B along a straight path, line joining AB, line joining AB, यानी एक ऑब्जेक्ट A से B के पास जाता है, किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा स्ट्रेट लाइन, जो A और B को सीधा सीधा जोड़ रही हो, तो वो मैं मान के चल रहा हूं कि ये A और ये B, इसको इस तरह से ये ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी v1 एंड टेक्स टाइम t1। वेलोसिटी v1 से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है और टाइम उसने लिया t1, एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स बैक टू ए पॉइंट विद वेलोसिटी v2। इधर जब गया तो v1 थी, इधर जब आया तो v2 होगी, एंड टेक्स टाइम t2। देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो उसको एरो हेड से उसके ऊपर, सर के ऊपर क्या लगा देते हैं कि एरो लगा देते हैं, यानी बार लगा के उसके ऊपर एरो हेड, ये होता है बार, और इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर बन गया, तो ये क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी एवरेज निकालनी है इसमें, और क्या निकालना है वी एवरेज। वी एवरेज मतलब स्पीड का एवरेज निकालना है। तो वेलोसिटी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, और इधर क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये बात क्लियर है आपकी, आप पढ़ चुके हो ये, कि जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये ऑब्जेक्ट ए से चल के और वापस ए पे ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो क्या इस डायग्राम से ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, वी एवरेज इज इक्वल टू 0, सही बात है कि नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, 0 हो गया। चलिए इसका काम तो खत्म। अब देखिए, तो जहां जहां पे क्लोज्ड पाथ बन जाएगा
वहां एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाती है। मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम बन जाए। जैसे सर्कुलर पाथ हो गया, ट्रेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, उसमें जिस पॉइंट से चला वापस वहीं पे पहुंच गया, चाहे वो किसी भी स्पीड से कैसे भी चला हो, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, वो हम देख लेते हैं। तो मैं निकाल रहा हूँ V एवरेज इज इक्वल टू, लेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज D। A से B तक का जो ये डिस्टेंस है ये मैं कितना मान लेता हूँ, D मान लेता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस A से B प्लस B से A है ना, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ ये होती है। और बात आती है नीचे टाइम की। अब टाइम कितना, T1 जाने का, T2 आने का, तो क्या हो गया T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब देखिए मेरे को यहाँ पे निकालना है इसके लिए फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास जो गिवन है वो किस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट A से B 30 मीटर पर सेकंड से जाता है और 40 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाता है। तो एक ही चीज गिवन है V, केवल और केवल क्या गिवन है V, ना डिस्टेंस पता ना टाइम पता। डिस्टेंस और टाइम तो अजम्पशन रही है, क्या रही है हमारी, अजम्पशन। तो कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे केवल और केवल स्पीड से काम चल जाए। तो देखिए इस फॉर्मूला को हमें स्पीड में कन्वर्ट करना है। अब तो क्या कर देता हूं मैं, A से B का जो डिस्टेंस वो D और ये भी D, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस आ गया 2D। नाउ अब देखिए मैं क्या करता हूं, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो D1 अपॉन में T1। तो D और D1 और D2 या जो भी हो सेम ले रखे थे, यानी ये आ गया D अपॉन T1। तो मेरे को चाहिए T1, T1 is equal to D upon V1। Similarly, T2 is equal to D upon V2। Now put these value of T1 and T2 from here to equation this। इस इक्वेशन में ये T1 और T2 की वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो देख लेते क्या होता है। किसका फॉर्मूला बना रहे हैं हमें, एवरेज स्पीड का, व्हेन ओनली स्पीड इज गिवन, केवल स्पीड अगर आपकी गिवन हो तो वहां पे 2D तो ऊपर आया हुआ है, नीचे क्या आ गया T1 प्लस T2। तो D अपॉन में V1 T1 की वैल्यू है प्लस T2 की वैल्यू क्या है D अपॉन V2। नाउ सोल्व दिस। तो इसको सोल्व करने के लिए नीचे मैंने ले लिया एलसीएम, क्या आया V1 V2। अब ऊपर देखिए एलसीएम को सोल्व करूंगा तो ये V2 तो आ जाएगा इधर और प्लस V1, ठीक है, और D इन दोनों के साथ आएगा। चलिए ऐसे लिख देता हूं dV2 और इधर आएगा आपका dV1। ये मेरे पास आ गया, ऊपर क्या था 2D। तो अब मैं इस फॉर्मूला में क्या कर देता हूं कि V एवरेज यानी एवरेज स्पीड, चलिए यहां करता हूं, नोट करते जाना भी साथ साथ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एवरेज स्पीड V AVG इज इक्वल टू 2D ऊपर। अब देखिए यहां से मैं D कॉमन ले लूं, इन दोनों में है, तो ये आ गया मेरे पास D कॉमन, अंदर बच गया V2 प्लस V1 और अपॉन V1 V2। इस D से ये D कैंसिल, ये V1 और V2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। देखिए V1 सॉरी माइनस कर दिया मैंने, प्लस था, V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। क्लियर। तो अब यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बहुत बार इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड या इसी बेसिक जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर V गिवन हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपका
जेईई मेंस और एम्स वाले एग्जाम में पूछा गया है। यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूरा का पूरा आपका माइंड यूज इसमें करवा देता है। ठीक है, यानी माइंड की फुल एक्सरसाइज होती है फॉर्मूला बनाने में। तो देखते हैं पहले तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए एक जर्नल फॉर्मूला मैं और बता देता हूं जो आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी v1 वेलोसिटी से जाता है, बी से ए वापस v2 वेलोसिटी से आ जाता है, ए से बी फिर दोबारा v3 वेलोसिटी से चला जाता है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। क्या निकाल दीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बना रहा हूं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपसे हो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहां से फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, v एवरेज इज इक्वल टू 3v1 v2 अपॉन, यहाँ पे नीचे ऑल पेयर आएंगे, ऑल पेयर आएंगे, सॉरी v3 और होगा ना, 3 वेलोसिटी होगी तो क्या आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। बस ये आपके पास बन गया फॉर्मूला, ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही आपका कितने भी बार वो इधर उधर हो, हम इस फॉर्मूला को रख देंगे, समझ गए। अगर 4 हो तो पहले v1 v2 प्लस फिर v1 v3 फिर प्लस v1 v4 फिर v2 v3 v2 v4 फिर v3 v4, ऊपर क्या आएगा 4 v1 v2 v3 v4। ऐसे करके फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। चलिए अब मैं आगे देखिए, यहाँ पे ये 3 2 ये किसका था, डिस्टेंस का था। डिस्टेंस आपका क्या होता जाएगा, एक बार जाने का 1d, 2 बार जाने का 2d, 3 बार जाने का 3d, 4 बार जाने का 4d। बहुत इजी है। तो यहां से क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी विद a uniform velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड कितने से जाता है, 50 मीटर पर सेकेंड से, एंड रिटर्न्स बैक टू ए विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। किससे जाता है, 50 मीटर पर सेकेंड से, वापिस किससे आ जाता है, 60 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी, वेलोसिटी तो 0 हो ही गई, एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज स्पीड निकाल देता हूं, इज इक्वल टू क्या आएगा 2v1, ये मान लिया v1, ये मान लिया v2, 2v1 v2 50 इंटू 60 अपॉन v1 प्लस v2 60 प्लस 50। तो ये आ गया आपका 110, नीचे 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 110, 0 से 0। उसके बाद ये आ गया 30 टू 60 600 अपॉन 11। नाउ सॉलिड, और यहाँ पे आपके पास एक इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस फ्रैक्शन को सोल्व करके पॉइंट में बदल दीजिए, वी एवरेज आ जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस वीडियो में आपका। एक जो 2 डिवाइसेस और हैं उनके बारे में आपको मैं और बता देता हूँ, और फिर आपसे एक टास्क उसके ऊपर मैं दूंगा। तो सबसे पहले आपने सुना होगा नाम स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यानी जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, जब वो चलते हैं तो एक मीटर होता है, वो स्पीड दिखा देता है, अब इतने किलोमीटर पर आवर पे ये चल रहा है। और एक होता है ओडोमीटर। जो ओडोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को। ये क्या मेजर करता है, स्पीड, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइप की। आपने आपके व्हीकल के जो ओडोमीटर है उसमें स्पीडोमीटर उसमें देखा, तो क्या वो ये बता देगा कि 5 मिनट पहले स्पीड ये थी, 10 मिनट बाद ये होगी, या आप देखोगे तब की स्पीड बताएगा। जिस टाइम पे आप देखोगे
वही बताएगा। तो ये केवल और केवल क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नोट कर लेना, क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। अब देखिए आपका जो ओडोमीटर होता है वो इस तरह से, मेरे पास ये आगे वाले जो टायर होते हैं ना, अगर बाइक का है तो सिंगल हो जाएगा ना ऐसे करके, और आपका किसका है, किसी और व्हीकल का है तो आगे 2 टायर हो जाएंगे। उनमें आपका इनका जो सिस्टम है वो इसके साथ अटैच किया जाता है, आगे वाले टायर्स के साथ। तो इनका रोल क्या होता है, वो ये होता है कि जब ये एक्सल अपना एक रोटेशन पूरा करेगी, एक्सल अपना एक रोटेशन पूरा करेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 पाई आर। और कितने टाइम में कर लिया उसका यूज हो जाता है, तो वो आपका यूज करके और ये स्पीड आपको दिखा देगा, है ना। एक रोटेशन मतलब 2 पाई आर, एक रोटेशन मतलब 2 पाई आर। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कार थी ना, कार थी, उस कार का ओडोमीटर किस पे लगा दिया, ट्रक पे लगा दिया। तो जो ट्रक होता है उसका टायर का साइज होता है बड़ा। अब हमारा जो कार वाला ओडोमीटर था उसमें सेट था कि एक रोटेशन इज इक्वल टू, मान लिया उसका रेडियस आपका 15 सेंटीमीटर था ना, 2 पाई इंटू 15, और सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में, 10 रेज द पावर -2। इतना मीटर डिस्टेंस है इसका मतलब, एक रोटेशन का मतलब। और उस ओडोमीटर को किस पे रख दिया, ट्रक के ओडोमीटर की जगह रख दिया, यानी कार वाला ओडोमीटर ट्रक में यूज कर लिया। तो अब जो वो स्पीड दिखाएगा ओडोमीटर, वो सही दिखाएगा या गलत दिखाएगा, डेफिनेटली गलत दिखाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बदल गई और हमारे ओडोमीटर को हमने फीडबैक क्या दे रखी, एक रोटेशन इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस, और यहाँ पे एक रोटेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया ज्यादा। तो जो वो स्पीड दिखाएगा वो कम रहेगी या ज्यादा, जो एक्चुअल में जो स्पीड उसकी है वो कार वाला ओडोमीटर कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा। ये आपकी टास्क है। सेम क्वेश्चन आपका ओडोमीटर के लिए है। अब की बार ट्रक वाला ओडोमीटर किस में लगाया, कार में। तो अब जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो आपका सही होगा या गलत होगा। गलत होगा तो ये बताना है कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप सभी अपनी नोटबुक कंप्लीट रखें। टीचर से आपके घर पे कभी भी आ सकते। मैं कई दिन से आपको कह रहा हूँ कि टीचर्स की ड्यूटी हम लगा रहे हैं। आप सोच रहे थे ऐसे मजाक कर रहे हैं, तो आज से आप देखोगे कि 1 बाय 1 टीचर्स आपके घर पे आना शुरू हो जाएंगे, जो आपके होमवर्क की फीडबैक लेंगे कि आपने कितना कवर किया, कितना नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो मैं तो आपको कई दिन से पहले से बताता आ रहा हूँ कि टीचर की ड्यूटी लगने वाली है, अब मंडे को लगेगी। तो एक मंडे मिस हो लिया, दूसरा आ गया, फिर मैंने कहा था कि अब 1-2 दिन में पक्का लगेगी, तो लग गई है, वो बिल्कुल लग गई है। विदिन 3 डेज हर बच्चे के पास, अगले 3 दिन में हर बच्चे के पास कोई ना कोई टीचर जरूर आ जाएगा होमवर्क चेक करने के लिए, ये कन्फर्म है। तो अब भी टाइम है, अगर किसी का कुछ बच रहा हो तो फटाफट आज, और कल है संडे, तब तक अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने लिस्ट बना के दे दी है कि इन बच्चों का होमवर्क मेरे पास आ रहा है। टोटल बच्चे इतने इतने की नोटबुक में चेक कर चुका हूँ, बाकी कोई फीडबैक मेरे पास नहीं आ रही है। तो सभी बच्चों का नंबर आएगा, जिन्होंने चेक करवा ली उनका भी, जिन्होंने नहीं करवा ली उनका भी, सभी का नंबर आएगा। तो इसलिए अभी मौका है आज और कल का, कंप्लीट कर ले। कुछ बच्चों के तो आज ही टीचर पहुंच जाएंगे घर, आज ही पहुंच जाएंगे इवनिंग तक। आज यानी आप वीडियो देख रहे होगे सैटरडे को ना, 6 जून को, तो आप 6 जून को ही बहुत से बच्चों के पास टीचर पहुंच जाएंगे। तो अपना कवर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।